अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबों को अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन तकलीफों को खत्म करे। हर घर को, हर इंसान को खुश व आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये चैनल नानी ने बच्चों के तालीम के लिए निकाली है। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है, और आप सबको दिखाया भी जाता है। आप देख लो और आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल आगे करने में मदद करो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गई भी मदद करेंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर भी देंगे इंशाअल्लाह। आमीन। आज आपकी नानी बना रही है, जिसको हिड्डा भी बोलते हैं, बिड्डा भी बोलते हैं और वाल भी बोलते हैं, जिसका बना रही है अंडे डाल के। इतना टेस्टी होता है और उसके साथ जीरा राइस। चलो देखेंगे क्या क्या लग रहा है और कैसा बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, मैंने बड़े बड़े 2 चम्मच तेल गरम करने रखी हूँ। ये बिड्डा है 300 ग्राम पाउटे मैंने भीगने डाली। एक रात पूरी भिगाई, फिर कल के दिन उस पर छलनी पर छल के रखे। आज उसको अच्छे खासे अंकुरित हो गए। दिख रहे? हाँ, अच्छे खासे अंकुरित हो गए। ये पाउटे मेरे को मेरी बहन दिलशाद ने भेजे। जज़ाए खैर अल्लाह रब्बुल करीम उसे नेक वाला अता करे। आमीन। इसमें डाल रही हूँ तेल। मैंने 2 चम्मच डाली हूँ, आप तेल कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा सा प्याज बारीक काटा। जैसे जैसे जो डालूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। इतना वीडियो अपना कम होता है। इसके साथ बना रही हूँ लौंग राइस, क्योंकि मेरी बेटी को लौंग राइस पसंद लंबे लंबे चावल पसंद बिरयानी वाले, तो वही बना रही हूँ उसके पसंद से। ये है आधा किलो चावल। इसमें डाल रही हूँ नमक 1 चाय की चम्मच। साथ साथ इसमें भी नमक डाल रही हूँ 1 चाय की चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक डालो। ये देखो, अपना प्याज गुलाबी रंगत होगी, एकदम सुनहरी नहीं करने का। इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स की अपने प्याज में। इसमें डाल रही हूँ 1 चाय की चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय की चम्मच बरशप पाउडर, आधी चाय की चम्मच जीरा पाउडर। और बरशप पाउडर मैं बोलती हूँ तो किसी को समझता नहीं, तो वो सौंफ नहीं होती, सौंफ खाना खाने के बाद जो होटल में देते हैं, उसको मैं बरशप बोलती हूँ, बरिशप। और इंग्लिश में उसको फेनल सीड्स बोलते हैं। पाव चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर 1.5 चाय की चम्मच। एक बड़ा सा टमाटर है, उसमें 1 मिर्ची के टुकड़े किए हुए हैं। छोटे अगर हो तो 2 टमाटर लो, जिसको मैंने बारीक काट के ली हूँ। इसको बारीक गैस करके रख रही हूँ टमाटर अपने नरम होने। तब तक मैंने अपना जीरा राइस की बघार चढ़ाई हूँ। ये जीरा राइस मैं बनाती हूँ कोकनी टाइप, जिसमें सब जाता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जाएगा थोड़ा सा प्याज, खोल कर 1 इलायची भी डाली, 4 लौंग डाली, 4-5 काली मिर्ची डाली, आधी चाय की चम्मच जीरा डाली। अब इसको तर करने दूंगी। ये देखो, अपना अभी उबाल आ रहा है चावल को उबाल आने के बाद ये ऊपर से डालती हूँ। आप चाहे तो बघार में भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। ये न डाले तो भी चलता है, मगर अभी हरा धनिया ना अच्छे से आ रहा है, हरा हरा, तो हर चीज में डालने को दिल कर रहा है। ये देखो, बघार में भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, फिर ऊपर से और भी मैं डालूंगी इंशाल्लाह। देखो, अपनी बघार अच्छे से हो गई। प्याज नरम होने तक और सब कट करने तक करने का। माशाल्लाह बहुत पुला अच्छा लगता है। जो जीरा राइस बाहर का रहता है ना, उससे ये अपना कोकनी जीरा राइस बहुत टेस्टी लगता है। यम्मी यम्मी। देखो, अभी अपना तड़का ऊपर जा रहा है।
अब अपने ये नरम हो गया। क्या अपना टमाटर नानी भूलती है मगर नानी की बेटी नहीं भूलती, वो याद देती है। ये देखो है ना, नरम हो गया एकदम। आप चाहे तो इसको दरदरा करके भी मिक्सी में डाल सकते हो, नरम नहीं करना है तो। मगर जब नरम होता है तो उसके साथ अपने मसाले भी भुने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ऐसे ही खाने पकते थे आराम आराम से। अब बेचारी सर्विस वाली बच्चियाँ क्या करेंगी, धरपड़ करती है और जाती है। अगर किसी की बहू बेटी सर्विस करती हो सके आप में ताकत हो मेरे जैसी तो ज़रूर करो, उन्हें आराम दो, दुआएं मिलेंगी उनकी भी। वो भी घर संभालती है, ऑफिस करती है। अगर ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती हो तो ऑफिस ही नहीं जाती ना, दो आराम। ये देखो, ये दूध पाउडर मैंने इतना ली हूँ कप में, और इसका 1 कप में रोज सब बोलती कितना दूध पाउडर लेती हूँ, तो 1 कप दूध के लिए इतना दूध पाउडर लेती हूँ, यानी कोकोनट मिल्क पाउडर। हाँ, कोकोनट मिल्क पाउडर इतना लेती हूँ। उसका गाढ़ा गाढ़ा पानी डाल के दूध बना रही हूँ। ये देखो अपना दूध सादे पानी से, गर्म पानी भी नहीं यहाँ लिया। यानी एक छोटे नारियल का दूध है ना मेरे बच्चों, अच्छा खासा नानी डालती है तो टेस्ट भी अच्छा खासा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी नाप का है। अब ऐसा ही चावल में दम पे दे रही हूँ 5 मिनट के लिए, बारीक गैस करके। इस जगह आप नारियल का दूध निकाल कर भी ले सकते हो, मगर मुझे आसान पड़ता है। ये महंगा पड़ता है मगर मुझे आसानी पड़ती है, इसलिए मैं पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। मगर पाउडर का भी दूध बहुत खुशबूदार होता है, अपने नारियल से भी उसमें खुशबू रहती है। ये देखो, इसमें डाली पूरा अपना नारियल का दूध। ये देखो, इसको उबाल आने लगा। अब इसमें जाएगा अपना पूरा बिड्डा। ये बिड्डा झटपट भी होता है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी रहता है, यम्मी यम्मी, बहुत टेस्टी। आप करके देखो, आप हमेशा करते रहोगे और नानी को दुआएं देंगे कि कितना बिड्डा टेस्टी रहता है। इसको हिड्डा बोलते हैं, बिड्डा बोलते हैं, और अंकुरित पावटे भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। कुछ भी बोलो मगर खाने में टेस्टी है। इसको उबाल आने तक फास्ट गैस करने का, मगर ढक्कन तिरका रखने का, खुला खुला, नहीं तो अपना सब बाहर आ जाएगा। एक खास बच्चों के लिए ट्रिप है, मेरी जो बहनें उन्हें समझता है। और फिर मीडियम गैस करके उसको पकने रखूंगी नरम होने तक। फिर मैं आगे का आपको दिखा रही हूँ। देखो अपना जीरा राइस, देखो कितना फूला फूला हो गया, देखे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखे कितना छोटा छोटा। हाँ देखे, ये नानी की आइडिया। हाँ, ऐसा करते रहो, आपको भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। वो दम में होने के बावजूद भी ऐसे लग रहा है कि अलग से जीरा का तड़का दिया हुआ है। हाँ, ये देखो, ये किधर अपना बिड्डा भी अच्छे से पक रहा है। अभी इसको 90% पकने के बाद इसमें नानी डालेंगी अंडे। जितने लोग उतने अंडे। आज हम 5 लोग हैं तो 5 अंडे डालूंगी, सबको एक एक अंडा। खाना खाते वक्त इसके साथ पापड़, कलकंद और कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। ये देखो अपना बिड्डा 90% हो गया। अब इसको हाथ धोए हुए है तो साइड से पानी डालूंगी अपने अंडे छोड़ने से पहले। कम गरम में जितना अंडा डालते हो, अंडे बिखेरते नहीं, अक्खे के अक्खे रहते। नानी की टिप्स से, नानी के हर वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स रहती है। अंडे डालने से पहले उस पर मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। होगा तो डालो, नहीं तो कोकनी चीज इन चीजों की मोहताज नहीं है। अच्छा लगता है। अब इसमें 5 जगह पर 5 अंडे तोड़ के डाल लूंगी। अपने 5 अंडे तोड़कर हो गए। अब इसको रखूंगी सिर्फ 5 मिनट बंद गैस करके, बारीक गैस पर। ये देखो अपने अच्छे खासे अंडे भी हो गए। 5 मिनट के बाद इसको अब ये मैं बंद कर दी। हाँ गैस। अब ये जीरा राइस भी हो गया और अपना
बिड्डा भी हो गया। अब 5 मिनट के बाद उसको बंद करके रखने का, फिर परोस के खाते वक्त दिखा रहे। बिड्डा जिसमें नानी अंडे भी डालती है। हाँ, ये मतलब इतना अच्छा लगता है ना हाजिक को पूछना। वो स्कूल जाता है ना तो सब बच्चे मांगते हैं उससे, उसको हम राजमा बोलते हैं। हाँ, तो बोलते हैं अरे तुम्हारा राजमा तो इतना अच्छा है, हमारी मम्मी बनाती तो ऐसा राजमा नहीं बनता, तू मेरे लिए अलग से ला। हाँ, ये देखो नानी का बिड्डा और हाजिक का राजमा और हाजिक का राजमा।